हाँ, नीट का कितना कट ऑफ जाएगा, इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों के कॉल हमारे पास आए। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी आए कि सर हमारे यहाँ का बताइए कितना कट ऑफ जाएगा। तो मैंने 3-4 साल के पेपरों का कट ऑफ देखा, एनालिसिस की, और एनालिसिस करने के बाद में हम जिस रिज़ल्ट पर पहुँचे हैं वो रिज़ल्ट हम अभी आपको देंगे। दूसरी बात, अगर चैनल मेरा लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और 9 से लेकर के और नीट तक सारे सब्जेक्ट के लेक्चर मिश्रा क्लासेस के माध्यम से यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं, तो आप पढ़ करके भी देख सकते हो। और दूसरी बात, इस साल 26 अप्रैल से मैंने बायो के लेक्चर डालना शुरू किया था और 1 सितंबर तक मैंने डाला। 17 चैप्टर मैंने कवर किए। इन 17 चैप्टर में से 39 क्वेश्चंस हमारे लेक्चर से आए हैं जो यूट्यूब पर पड़े हैं, और ये मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक बात पहुंचाई है कि कौन सा क्वेश्चन मेरा नीट में पूछा गया है। तो लगातार आप पढ़ते रहें, इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं है, और ये उद्देश्य ही हमारा है कि बच्चों को आगे बढ़ाना, और खूब कस के मेहनत करते रहिए। और YouTube पर जितने भी लेक्चर डालते हैं, पुराने लेक्चर भी रिवाइज करिए, नए भी पढ़ते रहिए, जिससे आपके सारे टॉपिक एक जैसे हो जाए, कोई भी चैप्टर कमज़ोर न रह जाए। इसलिए रोटेशन बहुत ज़रूरी है। तो लगातार आप पढ़ते रहें। और महाराष्ट्र का जो संभावित कट ऑफ मैंने निकाला है, अगर जो आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब जनरल में आते हैं आप, तो अगर 540 नंबर तक आपके आ रहे हैं, 540 नंबर तक आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक गवर्नमेंट सीट मिलेगी। अगर जो हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में, ये ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर जो 530 नंबर तक आ रहे हैं तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट की एक सीट आपको मिलेगी। और अगर जो आप एससी कैटेगरी में आ रहे हैं, तब कितना कट ऑफ जाएगा, तब 425 तक कट ऑफ जाने की उम्मीद है। और अगर जो एसटी में आप आ रहे हैं तो आपको नंबर चाहिए 350 नंबर, अगर जो आपके आ रहे हैं तो निश्चित रूप से एक सीट आपको गवर्नमेंट कॉलेज की मिलेगी। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ स्टेट लेवल का कट ऑफ है, ऑल इंडिया का कट ऑफ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये कट ऑफ जो है वो फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग का कट ऑफ हम बता रहे हैं, और लास्ट लेवल की जो काउंसलिंग होगी, ये जो नंबर आपके हैं इनसे 15-20 नंबर कम जाएगी। तो लास्ट लेवल की जो काउंसलिंग होती है फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग से, ये समझ लीजिए 20 से 25 नंबर निश्चित रूप से कम जाएगी। तो लगातार जब काउंसलिंग आपकी हो तो लगातार आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग में कितना कट ऑफ गया है, सेकंड में कितना गया है, थर्ड में कितना गया है। और अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो इस कॉलेज लेवल की भी एक काउंसलिंग होती है। तो हर काउंसलिंग के ऊपर विशेष रूप से तुमको ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग हुई, हमारा नाम नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, तो लड़का क्या करता है कि हमारा सोचता है कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, फिर काउंसलिंग के ऊपर ध्यान नहीं देता है। पता लगा थर्ड लेवल की काउंसलिंग में कट ऑफ और कम चला गया, और आपके नंबर होते हुए भी आप उस सीट को नहीं पा सके। तो जब तक काउंसलिंग चलती है तब तक काउंसलिंग के ऊपर ज़रूर तुम्हें ध्यान रखना है कि कहाँ तक एडमिशन हो रहा है, फर्स्ट लेवल में, सेकेंड लेवल में, थर्ड लेवल में,
कहाँ तक सिलेक्शन हुआ है, कितने नंबर तक के बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, ये बातें तुम्हें ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर किसी कारण से नंबर थोड़े बहुत कम भी आ रहे हैं तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मई में फिर नीट होना है। मुश्किल से 5-6 महीने की बात है, 5-6 महीने बाद नीट होगा। अगर थोड़े से नंबर किसी कारण से कम आ रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी होती है, परीक्षा हॉल के अंदर पहुंच करके हम अपने ब्रेन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, बैलेंस खो बैठते हैं तो पेपर ख़राब हो जाता है, या स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो पेपर ख़राब हो जाता है। इसलिए घबराइए मत, क्योंकि 4-5-6 महीने की बात है, फिर मई में एग्ज़ाम होना है। आप तैयारी मत छोड़ें और तैयारी कंटिन्यूअस लगातार करते रहें और निश्चित रूप से सिलेक्शन मिलेगा, समझे। तो काउंसलिंग पर भी ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यूअस रखें, जिससे पढ़ाई का लॉस न हो और मई में फिर तुम्हें मालूम है नीट होना है। तो लगातार मेहनत करते रहिए और मेहनत करते रहोगे तो निश्चित रूप से आप सिलेक्ट होगे। ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ, इसमें 20-25 नंबर अप डाउन हो सकते हैं। 20-25 नंबर ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो फर्स्ट लेवल की जो काउंसलिंग होगी और लास्ट लेवल की जो काउंसलिंग होती है, फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग से लास्ट लेवल की काउंसलिंग में कम से कम 20 से 25 नंबर कम जाता है कट ऑफ। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। तो अगर जो कभी ऐसा बाई चांस हो जाए फर्स्ट लेवल में हमारा नाम नहीं आया या सेकंड लेवल में हमारा नाम नहीं आया, तो आपको टूटना नहीं है, आपको बेचैन नहीं होना है, जबकि इंतज़ार करना है और लास्ट लेवल की काउंसलिंग को बहुत तरीके से आपको फेस करना है। मतलब हर लेवल की काउंसलिंग को आपको ध्यान देना है। तो ये कट ऑफ देखा जाए क्या होता है, जैसे मैंने बताया था यूपी बिहार, उनके कट ऑफ मैंने बताए थे हाई जाते हैं, और यहाँ पर महाराष्ट्र में कट ऑफ मैंने बताया कुछ कम जाता है। उसका रीज़न भी है, नंबर ऑफ कॉलेज भी जाता है और स्टूडेंट भी यूपी बिहार के कंपेयर में यहाँ पर कम है। तो इसलिए स्ट्रगल कम है, सीटें ज़्यादा हैं, तो सीधी सी बात कट ऑफ यूपी बिहार की तुलना में स्टेट का कम जाएगा। और ऑल इंडिया का कट ऑफ तो मैं ऑलरेडी तुमको बता चुके हैं। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खूब कस के मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और 9 से लेकर के नीट तक सारे सब्जेक्ट के लेक्चर हम YouTube में डाल रहे हैं मिश्रा क्लासेस के नाम से, और डेली लेक्चर डाले जा रहे हैं। तो आप जम करके पढ़ाई करिए और ये लेक्चर आपको ज़रूर सफलता तक आपको ले जाएंगे, आपकी मंजिल दिलाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। और हमारी तरफ से हम तो यही चाहते हैं कि जितने भी बच्चे नीट एग्जामिनेशन फेस किए हैं सारे सेलेक्ट हो जाएं। बेस्ट ऑफ लक।